नमस्कार बच्चों। कक्षा 5 हिंदी प्रथम भाषा गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक निकालिए। बच्चों आप पेज नंबर 75 निकालिए। ये सिर्फ केवल पढ़ने के लिए। नीरजा भनोत एक वीरांगना थी, वो एयर होस्टेस थी। अब हम उनके बारे में जानेंगे। नीरजा भनोत एक वीरांगना थी। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ये एयर होस्टेस थी। वो उनके प्लेन को कुछ आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। उसने उन यात्रियों को बचाया था, उसमें अपने बलिदान दे दिया था। अब हम नीरजा के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य व्यक्ति सामान्य स्थिति में साधारण काम करते हैं, लेकिन असाधारण व्यक्तित्व के स्वामी असाधारण परिस्थिति में भी साधारण नहीं बल्कि असाधारण काम ही करते हैं। नीरजा भनोत ऐसी ही एक असाधारण व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। 5 सितंबर को भारत से अमेरिका जा रहे पैन एम 73 एयरलाइंस की भी विमान परिचारिका मतलब एयर होस्टेस थी। इस विमान को जब 4 आतंकवादियों ने अपहृत कर कराची में उतरवाया, कराची कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। तो उसमें 360 से अधिक यात्री सवार थे। 23 वर्षीय नीरजा विमान की मुख्य परिचारिका थी। 16 घंटे से अधिक समय तक चले बंधक ड्रामे में नीरजा ने साहस और बुद्धिमानी से न केवल 355 से ज़्यादा यात्रियों की जान बचाई, बल्कि 3 बच्चों की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उसमें उनकी जान चली गई। नीरजा का जन्म 7 सितंबर 1963 को चंडीगढ़ में पिता हरीश भनोत और माता रमा भनोत के घर हुआ। नीरजा के पिता मुंबई में पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत थे। नीरजा की प्रारंभिक शिक्षा चंडीगढ़ में सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई। इसके पश्चात उनकी उच्च शिक्षा मुंबई के स्कॉटिश स्कूल और सेंट जेवियर्स कॉलेज में हुई। 1985 में नीरजा का विवाह हुआ और वे पति के साथ खाड़ी देश रहने चली गई। खाड़ी देश मतलब गल्फ कंट्री में रहने चली गई। दहेज के दबाव के कारण रिश्ते में खटास आई और विवाह के 2 माह पश्चात ही नीरजा मुंबई वापस आ गई। विमान परिचारिका की नौकरी के लिए मियामी में ट्रेनिंग के बाद उन्होंने पैन एम एयरलाइंस में परिचारिका की नौकरी शुरू की। 1986 में विमान के अपहृत होने के समय नीरजा उस विमान में सीनियर पर्सन के रूप में नियुक्त थी और उन्हीं की तत्काल सूचना पर चालक दल के 3 सदस्य विमान के कॉकपिट से सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे। अब वरिष्ठ विमान कर्मी के रूप में यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नीरजा के ऊपर थी। 16 घंटों के बाद जब आतंकवादियों ने यात्रियों की हत्या शुरू कर दी और विमान में विस्फोटक लगाने शुरू किए, तो बिना एक क्षण की देरी किए नीरजा विमान का आपातकालीन दरवाज़ा खोलने में सफल रही और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने का मार्ग प्रशस्त किया। यदि वे चाहती तो दरवाज़ा खोलते ही पहले स्वयं कूदकर बाहर निकल सकती थी। बच्चों टर्न द पेज। किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। अधिकांश यात्रियों को उन्होंने बाहर निकाल दिया। इसी प्रयास में 3 बच्चों को निकालते हुए जब एक आतंकवादी ने बच्चों पर गोली चलानी चाही, तो नीरजा ने बीच में आकर मुकाबला किया और उस आतंकवादी की गोलियों की बौछार से मानवता की रक्षा करते हुए शहीद हो गई। नीरजा के इस वीरतापूर्ण आत्मोत्सर्ग ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हीरोइन ऑफ द हाईजैक के रूप में ख्याति दिलाई। इस अद्भुत वीरता और साहस के लिए नीरजा को भारत सरकार की ओर से मरणोपरांत मतलब मरने के बाद अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। 23 वर्षीय नीरजा यह पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला और सबसे कम उम्र की भारतीय नागरिक भी बन गई। पाकिस्तान सरकार की ओर से उन्हें तमगा-ए-इंसानियत से सम्मानित किया गया।
सन 2004 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। सन 2005 में अमेरिका ने उन्हें जस्टिस फॉर क्राइम अवार्ड से सम्मानित किया। नीरजा के इस साहसिक कार्य और उनके बलिदान को याद रखने के लिए राम माधवानी के निर्देशन में उनके ऊपर एक फिल्म बनाई गई। निर्माता अतुल कसबेकर की यह फिल्म 19 फरवरी 2016 को प्रदर्शित हुई। अभिनेत्री सोनम कपूर ने इस फिल्म में नीरजा का किरदार निभाते हुए उसे जीवंत कर दिया। नीरजा की स्मृति में मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक चौराहे का नामकरण किया गया, जिसका उद्घाटन 90 के दशक में अमिताभ बच्चन ने किया था। बच्चों, अब आप नीरजा बनोद के बारे में जानकारी प्राप्त किया ना। अब फिर से एक बार उसको अच्छे से रीड करिए, पढ़िए। धन्यवाद।